धरती के नीचे रहने वाली सफेद सूंडी के खतरे को कौन किसान नहीं जानता। जब पौधे की जड़ में लगती है तो उसे उजाड़ देती है। रसायनों से इसे मारना आसान काम नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा तीर था जिससे बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। इसके लिए धरती में ऐसे कीड़े को छोड़ दिया जाता है जिसे खाकर सफेद सूंडी का पेट ब्लास्ट हो जाता है और वो समाप्त हो जाती है, और 5 से 6 साल तक इस जादू का असर बना रहता है। कैसे, आइए सुनते हैं। कीट नियंत्रण आज के समय में फसलों का सबसे बड़ा टास्क है, और उसको लेकर के जो इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल का जो एक मेथडोलॉजी चली है, उसको किस तरह से हम रासायनिक तरीके से अगर पेस्ट कंट्रोल ना करके उसको बायो तरीके से कैसे कर सकते हैं, उसका हमने आपको एक लाइट पेस्ट कंट्रोल भी हमने देखा था। उसका एक कीड़ा दूसरे खतरनाक कीड़े को किस तरह से ख़त्म कर सकता है, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ये जो पेस्ट कंट्रोल का ये सिस्टम है, ये किस तरह से काम करता है। वाइट ग्रब कंट्रोल करने के लिए हम EPN का यूज़ कर रहे हैं। EPN दैट मीन्स एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड। एंटोमोपैथोजेनिक, एंटो मीन्स इंसेक्ट, पैथोजेनिक मतलब डिजीज़ कॉज करने वाला। तो एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड से हम वाइट ग्रब के लार्वे को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं, इनफैक्ट हम जो है पिछले 15 साल से इस पर काम कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ वाइट ग्रब लार्वा को हम EPN से कैसे मारते हैं। जो EPN होता है वो किसी भी लार्वल बॉडी को इन्फेक्ट करता है 2 डेज़ के अंदर। विदिन 2 डेज़ वो उसको इन्फेक्ट कर देता है, और उसकी बॉडी में जाते ही सेप्टिसीमिया नाम की एक डिजीज़ होती है, वो उससे उसको मार देता है। मारने के बाद वो 7 दिन का टाइम लेता है उसमें अपने आप को मल्टीप्लाई कराने के लिए। अगर 10 से 12 गए हैं तो 7 दिन के बाद 7 से एवरेज डिपेंड करता है लार्वल बॉडी की कितनी बड़ी लार्वल बॉडी है। हम जो है आर्टिफिशियली गलेरिया को डाइट कराते हैं और उसमें अपने EPN को बनाते हैं। तो हम जो बनाते हैं वो एवरेज 2.5 लाख निकलता है। तो अगर वाइट ग्रब का लार्वा है तो आप सोचिए कितना बड़ा होता है, तो उसमें कितने ज़्यादा निकलेंगे। तो यही प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं। हम गलेरिया को पाल रहे हैं EPN बनाने के लिए, इन विवो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। और अगर आप इसको खेतों में अप्लाई करते हैं, चाहे 2 तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप गलेरिया की फॉर्म में, यानी कि जिसे हम गलेरिया कैडेवर बोलते हैं, या आप एक पाउडर की फॉर्म में जो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप पाउडर लेते हैं तो वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है खेतों में अप्लाई करना। अगर आप कैडेवर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा टीडियस टास्क पड़ता है, थोड़ा सा। ये 1 एकड़ में लार्वा कितना लग जाता है? 1 एकड़ में आपका 2000 गलेरिया कैडेवर लार्वा लगेगा आपका। इसका मतलब ये है कि ये जो कीड़े आप देख रहे हैं, 1 एकड़ में 2000 कीड़े अगर इनको 1 फीट नीचे दबाया जाता है या फिर 8 किलो पाउडर, तो आप 5 से 6 साल के लिए ये आपके भूमि रक्षक के तौर पर काम करते हैं। और ये आपके यहाँ जो खतरनाक तरह की जो सूंडी है, इन सबको नहीं आने देते हैं। क्या ये बात सही है? यस सर, ये बिल्कुल सही है। इस पे काफ़ी वर्क हो चुका है सर। हर साल नए ट्रायल लगते हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा पाउडर की डिमांड है, गलेरिया कैडेवर की डिमांड है। हिमाचल जाता है, अमरोहा जाता है, महाराष्ट्र जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र में शुगर केन की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा जाता है और डिमांडेबल भी बहुत है। और प्लस पॉइंट है कि ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल हम इसमें अप्लाई नहीं करती। और होता क्या है ना कि जो वाइट ग्रब का जो लार्वा है वो केमिकल से मरता ही नहीं है। अगर आप केमिकल डालते हैं तो जो लार्वा है वो नीचे चला जाता है, और जब केमिकल का असर ख़त्म होता है तो वो ऊपर आ जाता है। ये बेसिक समस्या है जो किसानों की तरफ से भी बताया जाता है कि जो वाइट लार्वा है वो ज़मीन में 1-1.5 फीट नीचे रहता है। अगर आप केमिकल डालते हैं तो वो और भी नीचे चला जाता है, और उसके बाद वो फिर से ऊपर आ जाता है और आपके पौधों में, जड़ों में लगता है, उनको खाने लगता है। लेकिन जब ये कीड़ा उसके शरीर में ये लार्वा जाता है तो ये वहाँ पर मल्टीप्लाई होकर के उसे बस्ट कर देता है और वो ख़त्म हो जाता है। 5 से 6 साल तक ये आपकी ज़मीन की रक्षा करता है बायो तरीके से।